नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वन स्टैक्स, वो जगह जहां मैं आपके लिए फाइनेंस, टैक्स और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाता हूं प्रैक्टिकल जवाबों के साथ, जिन्हें आप सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो यंग प्रोफेशनल्स के बीच पहले से ही बजिंग है। आरबीआई का 2025 के लिए नया रेट कट। रेपो रेट 0.5% कम कर दिया गया है, लेकिन इसका आपके ईएमआई और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सच में क्या मतलब है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले चलिए आपके ईएमआई की बात करते हैं। रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। जब आरबीआई इस रेट को कम करता है तो बैंकों को आमतौर पर सस्ता उधार मिलता है और वे इस फायदे को आप तक यानी बोरोवर तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपका होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है तो आपकी ईएमआई असल में कम हो सकती है। मान लीजिए आपके पास 30 लाख का होम लोन है 9% इंटरेस्ट पर। अगर रेट 0.5% कम होता है तो आप हर महीने RS 800 से RS 1000 तक बचा सकते हैं। वो एक दो कॉफी है या शायद एक वीकेंड प्लान है ना। लेकिन अगर आपका लोन फिक्स्ड रेट पर है तो अफसोस, ये रेट कट आपके लिए कोई फर्क नहीं करेगा। यहां एक क्विक वन स्टैक्स टिप चेक करें कि आपका लोन फ्लोटिंग है या फिक्स्ड। अगर ये फ्लोटिंग है तो बस आराम से बैठें और अपने बैंक के रिवाइज्ड रेट्स के नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अब चलिए इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। आरबीआई रेट कट के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स आमतौर पर गिर जाते हैं। तो अगर आप एक नया एफडी बुक करने वाले हैं तो आपको शायद कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यही बात डेट म्यूचुअल फंड्स पर भी लागू होती है। कम से कम शॉर्ट टर्म में यील्ड्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइसेस हमेशा टग ऑफ वॉर खेलते हैं। लेकिन थोड़ी अच्छी खबर भी है। आप में से जो लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए रेट कट आमतौर पर एक पॉजिटिव साइन होता है। मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलता है, रिटेल डिमांड बढ़ती है और कभी कभी स्टॉक प्राइसेस को भी थोड़ा ऊपर की तरफ धकेल मिलता है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? यहां मेरी वन स्टैक्स टिप है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म एफडी इन्वेस्टर हैं तो शायद एक नया एफडी बुक करने से पहले थोड़ा इंतजार करें। रेट्स और गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर हैं तो चिंता न करें, इन्वेस्टेड रहें, अपनी एसआईपी जारी रखें और समय के साथ कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो और प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स के लिए वन स्टैक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सवाल हैं उन्हें कमेंट्स में डालें और मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।